प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। चलिए आज बात करते हैं हमारे मजहब में माँ बाप यानी वालिदैन का क्या मर्तबा है, और आप सबको आज के रोजे की दिली मुबारकबाद। माता पिता का दर्जा इस्लाम की रोशनी में। इस्लाम एक मुकम्मल जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है, जिसमें हर रिश्ते का खास दर्जा और एहतराम सम्मान बताया गया है। इन्हीं रिश्तों में सबसे अहम और मुक़द्दस पवित्र रिश्ता माता पिता का है। इस्लाम में वालिदैन के हक को बेहद अहमियत दी गई है और कुरान व हदीस में इसकी तफसील से वजाहत की गई है। इस लेख में हम इस्लाम की रोशनी में वालिदैन के दर्जे, उनके हकूक, अधिकार और औलाद की जिम्मेदारियों पर तफसील से चर्चा करेंगे। वालिदैन का दर्जा कुरान की रोशनी में। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कई जगहों पर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, अच्छा व्यवहार करने का हुक्म दिया है। वालिदैन की इताअत, आज्ञा पालन को अल्लाह की इबादत के बाद सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। 1. अल्लाह की इबादत और वालिदैन की इज्जत। साथ साथ अल्लाह ताला ने फरमाया, और तुम्हारे रब ने हुक्म दिया कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उन्हें उफ तक न कहो और न ही उन्हें झिड़को, बल्कि उनसे नरमी से बात करो। सूरा बनी इसराइल 23। इस आयत में अल्लाह ने अपने हुक्म के बाद सबसे पहले माता पिता का हक रखने को तवज्जो दी, जो इस बात का सबूत है कि वालिदैन की खिदमत और अदब करना कितना जरूरी है। 2. वालिदैन का शुक्र अदा करना। कुरान में एक और जगह फरमाया गया, हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने की ताकीद की है। उसकी माँ ने तकलीफ के साथ उसे पेट में रखा और तकलीफ के साथ उसे जना। उसकी माँ उसके दूध छुड़ाने में 2 साल तक लगी रही। अल्लाह फरमाता है, मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का भी। तुम्हें मेरी ही तरफ लौटना है। सूरा लुकमान 14। इस आयत में अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद माता पिता की खिदमत को जरूरी बताया है और ये हुक्म दिया कि इंसान को वालिदैन का शुक्र अदा करना चाहिए। वालिदैन का दर्जा हदीस की रोशनी में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वालिदैन की खिदमत और आज्ञा पालन को जन्नत का जरिया बताया है। 1. वालिदैन की खुशी, अल्लाह की खुशी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह की खुशी बाप की खुशी में है और अल्लाह की नाराजगी बाप की नाराजगी में है। जामे तिर्मिज़ी 1899। इस हदीस से साफ जाहिर होता है कि अगर कोई इंसान अल्लाह को राजी करना चाहता है, तो उसे अपने वालिदैन को राजी करना होगा। 2. जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। एक शख्स ने रसूलुल्लाह से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे हुस्न सलूक, अच्छे व्यवहार का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने फिर पूछा, फिर कौन? आपने फिर फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने तीसरी बार पूछा, फिर कौन? आपने फिर फरमाया, तुम्हारी माँ। जब उसने चौथी बार पूछा, तो आपने कहा, फिर तुम्हारा बाप। सही बुखारी 5971, सही मुस्लिम 2548। इस हदीस से मालूम होता है कि माँ का हक बाप से भी ज्यादा है, क्योंकि माँ बच्चे को तकलीफों से पालती है और उसकी तरबियत करती है। 3. वालिदैन की सेवा करने वाला जन्नती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसने अपने माँ बाप में से किसी एक या दोनों को बुढ़ापे में पाया और फिर भी जन्नत में दाखिल न हो सका, वह तबाह हो गया। सही मुस्लिम 2551। इस हदीस से पता चलता है कि अगर कोई इंसान अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करके भी जन्नत हासिल नहीं कर पाता, तो वह बहुत बड़ा नुकसान उठाता है। औलाद की जिम्मेदारियाँ। वालिदैन के हक के बदले औलाद पर कुछ खास जिम्मेदारियां भी डाली गई हैं, जिनमें शामिल हैं 1. इज्जत और अदब करना, माता पिता से नरमी से बात करना, उनकी आज्ञा मानना और उन्हें कभी तकलीफ न देना। 2. उनकी सेवा करना, खास तौर पर बुढ़ापे में, जब उन्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है। 3. उनके लिए दुआ करना, कुरान में अल्लाह ने ये दुआ सिखाए,
ए मेरे रब, उन दोनों माँ बाप पर रहमत फरमा जैसे उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। सूरा बनी इसराइल 24:4। उनकी माली मदद करना। अगर माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर हों, तो उनकी मदद करना औलाद की जिम्मेदारी है। 5. उनके बाद भी उनका एहतराम करना। अगर माता पिता इस दुनिया से चले जाएं, तो उनके लिए इसाले सवाब करना, उनकी कब्र की देखभाल करना और उनके रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना। नाफरमान औलाद के लिए सख्त अंजाम। इस्लाम में माँ बाप की नाफरमानी को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें बड़े गुनाहों के बारे में न बताऊं? सहाबा ने कहा, जी हाँ, ए अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, एक अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, 2 माँ बाप की नाफरमानी करना। सही बुखारी 2654, सही मुस्लिम 87। इससे साफ जाहिर होता है कि वालिदैन की नाफरमानी अल्लाह के सामने बहुत बड़ा गुनाह है। नतीजा, इस्लाम में वालिदैन को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, उनकी सेवा करना और उन्हें राज़ी रखना इंसान के लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी की गारंटी है। अगर हम अल्लाह की खुशी चाहते हैं, तो हमें अपने वालिदैन की खिदमत करनी होगी और उनकी दुआएं लेनी होंगी। अल्लाह हमें वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक दे और हमें उनकी दुआओं से मालामाल करे। आमीन। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यह आर्टिकल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। अच्छा, अब आपकी अपनी बाजी रुखसार नदीम को इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।